अरे श्रावण महीने में मेला कौन सा पड़ता है, पूछ रहा हूँ, सुना है कभी? कौन सा पड़ता है? हाँ, बरसात हो चुकी है, बरसात हो चुकी है, वो आषाढ़ महीने में हो चुकी है, ठीक है। आषाढ़ महीने में बरसात हो चुकी है, तो अब स्वाभाविक है कि ऐसी कंडीशन में चारों ओर हरियाली हरियाली है, और जब भी हरियाली हरियाली है तो अपन को एक ही मन होगा, घूमने जाए। और घूमने जाए ये मन होता है तो इसका मतलब एक ही कॉन्सेप्ट फिक्स है कि किसी के साथ घूमने जाए, ठीक है। अब साथ वाला अपन को मांगना पड़ेगा, किससे मांगना पड़ेगा? शिव जी से मांगना। हर चीज मांगनी है वो एक ही भगवान से मांगनी है। कौन से भगवान से मांगनी है? शिव जी से मांगनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब दोनों को एक दूसरे को मांगना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लड़की को अगर मांगना है किसको मांगेगी? लड़के को। लड़के को अगर मांगना है किसको मांगेगी? लड़की को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शिव जी किसको प्रोवाइड करवाएंगे? अरे अरे शिव जी किसको प्रोवाइड करवाएंगे? लड़के को प्रोवाइड करवाएंगे। शिव जी के सामने मांगने कौन जाएगा? ये लो। अरे शिव जी के व्रत कौन करती है? हाँ, लड़कियां ही तो करती हो, तुम ही तो करती हो, हम थोड़ी करते हैं शिव जी के व्रत। हमको कोई शिव जी थोड़ा चाहिए ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है सबसे पहला होता है वो सोमवार आता है, और उस सोमवार को कहा जाता है सावन सोमवार। कौन सा सोमवार कहा जाता है भैया आपके? सावन सोमवार। सावन महीना जैसे ही बैठता है, हरियाली चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में पहल करती है वो हमेशा लड़कियां करती है मांगने के लिए। हम पहल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग ही बाद में विकसित होता है। 18 साल की लड़की का दिमाग विकसित हो जाता है, वो परिवार संभालने लायक बन जाती है। 18 साल का लड़का गधे जैसा ही रहता है वो परिवार तो क्या खुद संभालने लायक नहीं रहता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लड़के का दिमाग विकसित होता है वो 21 साल बाद विकसित होता है। इसीलिए शादी की जो आयु विकसित की है वो लड़कियों की कितनी है? 18 वर्ष। लड़कों की कितनी है? 21 वर्ष। सरकार भी जानती है कि ये निपट गधे होते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, चलेंगे नहीं गृहस्थी में जल्दी जल्दी। तो कहा जाता है पहला सावन सोमवार आता है, और इसमें सावन में से ही आपके जो मांगे जाते हैं वो शिव जी के सामने आराधना की जाती है। शिव जी के सामने आराधना कौन करेगा? लड़कियां करेगी, ठीक है। कहती है कि हे भगवान, अब ये चारों तरफ हरियाली हरियाली है, मैं कहीं घूमने जाऊं, लेकिन कोई साथ में आए ऐसा भेज दो, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब कोई तो ऐसा मेरे लिए वर भेज दो सब जो साथ में आए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको कहा जाता है वो सावन सोमवार कहा जाता है। जैसे ही लड़कियां मांगती है, सेकंड टर्म होता है वो लड़कों का होता है। अब लड़की ने शिव से मांगा तो लड़के किससे मांगेंगे? पार्वती से। पार्वती को और क्या कहते हैं? गौरी, ठीक है। उनका कौन सा वार होता है? मंगलवार होता है, हम जानते हैं, हमें ध्यान है तुमको नहीं पूछूंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उनका मंगलवार होता है, और उसी वार को कहा जाता है, जैसे आपके सावन सोमवार कहते हैं, इसी तरह हमारे वार को जो कहा जाता है वो मंगला गौरी पूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगला गौरी पूजा। हम उस दिन मंगलवार को गौरी के पास जाते हैं, मतलब पार्वती के पास जाते हैं, और कहते हैं कि हे माता रानी, कोई ऐसी आपके जैसी बिल्कुल चुलबुली लड़की हमें दे देना, ठीक है, जिसके साथ हमारा जीवन वो स्वयं सफल कट जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक तो सावन सोमवार होता है, एक मंगला गौरी हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे को आपके मांग लिया। अब मांग लिया तो आपको जाना पड़ेगा, घूमने जाना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिए। घर में तो रह नहीं सकते, मम्मी पापा पीटते, तो ऐसी कंडीशन में घूमने के लिए जाते हैं। और घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर हर जगह आपके स्पेशली कहा जाता है कि ये घास वगैरह उगी हुई होती है। घास वगैरह उगी हुई होती है, उसमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो जंगली जीव से लगता है, और एक जीव से बहुत ज्यादा डर लगता है, कौन? सांप। वेरी गुड, तुम्हें पता है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सांप से डरना नहीं है, सांप को डराना है आपके। उसके लिए किसकी पूजा करोगे? नेवले की। हाँ, मैं सोचा कि अभी तुम कहते कि लड़की को ही आगे कर दो वो उसकी वो कुटुंब बड़ी होती है ठीक है, नागिनी होती है वैसे तो डर जाएगा ये, ऐसा नहीं है वाह भाई, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, मैं ना करता हूँ इस चीज को। तो नेक्स्ट आगे एक आपके पूजा करनी पड़ती है, और पूजा जो करनी पड़ती है वो नेवले की करनी पड़ती है कि भाई हम घूमने जा रहे हैं, कोई पैरों में आ जाए तो हम तो गोगा जी तो है नहीं ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि भाई उसको काटे फिर गर्दन मरोड़े, और गर्दन वे क्या कर मरोड़े कि चल बता तूने क्यों काटा था, फिर एक थपकी लगाए, चल बता तूने क्यों मारा था, एक थपकी लगाए, तो बेचारा सांप भी फिर वो हो जाता है और फिर वापस जिंदा कर देता है। ऐसी अपन हम में पावर नहीं है, ठीक है, हम तो पहले देख कर ही उसको दूर भागते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है हम नेवले की पूजा करते हैं कि हे नेवले भाई तुम बचाना, ठीक है, हम दोनों को सुरक्षित रखना। जो आपके स्पेशली दो पक्ष है, एक तो कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। दक्षिण भारत में नेवले की पूजा की जाती है, वो कृष्ण पक्ष में की जाती है,
और अपने यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो शुक्ल पक्ष में की जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले सांप की पूजा करनी है। सांप की पूजा के लिए एक पंचमी है और उसी को कहा जाता है, वो कौन सी पंचमी है भैया आपके? नाग पंचमी, ध्यान रख लीजिएगा। कृष्ण पक्ष में पूजा की जाती है, वो इसकी दक्षिण भारत में की जाती है और उत्तर भारत में इसकी शुक्ल पक्ष में पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जैसे ही नाग पंचमी जाएगी इसके बाद नेक्स्ट आएगा नेवले की पूजा करनी। नाग दिखेगा नेवले की पूजा करनी है और उसी को कहेंगे निड्री नवमी। कौन सी नवमी कहेंगे? निड्री नवमी, ठीक है। उस समय नेवले की पूजा करेंगे। जैसे ही नेवले की पूजा होगी तो हम निश्चित हो जाएंगे अब हमें सांप नहीं काट सकता, क्योंकि नेवले की पूजा अपन ने कर दी है, ठीक है। अपन इसी तो चीज पर चलते हैं कि कार लाते हैं और अपन को पता होता है एक्सीडेंट नहीं करवाना है, तो आपको क्या टांगनी है उसके ऊपर? नींबू और मिर्ची, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रभावी है कि अगर आपने नींबू मिर्ची काट दी, टांग दी, तो 100% एक्सीडेंट नहीं होगा। किसका एक्सीडेंट नहीं होगा? कार का एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये हम मानते हैं पहले से, तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रभावी है। जैसे ही निड्री नवमी होगी तो हमें पता चल जाता है अब सांप का बाप भी हमें नहीं काट सकता, ठीक है। इस समय हम दोनों घूमने चलते हैं। हम दोनों का मतलब हमारे साथ जो होती है और हम जो होते हैं वो दोनों, ठीक है, मेले में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? मेले में। मेला उस समय फेमस पड़ता है, वो चारों ओर हरियाली वाला मेला होता है, जिसको कौन सा मेला कहेंगे? हरियाली अमावस्या। वेरी गुड। अपने कहां पड़ता है? ये लो, अरे हरियाली अमावस्या का मेला कहां पड़ता है? जहां जहां पर भी लगभग शिव के मंदिर है वहां पर भरेगा। अपने देव सोमनाथ में भी पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो कोई 2 नदी है वहां पर भी पड़ता है आपके स्पेशली। तो कहा जाता है हरियाली अमावस्या आएगी। हरियाली अमावस्या भी श्रावण महीने की अमावस्या को आ जाएगी। जैसे ही हरियाली अमावस्या में आप घूमने जाओगे वहां पर कहा जाता है कि आप बैठोगे, और बैठोगे किसमें? अरे मेला भरा है तो मेले में एंजॉय करोगे। एंजॉय करने के लिए बैठना पड़ेगा। किसमें बैठोगे? झूले में। झूले को और शब्द क्या कहा जाता है? हिंडोला। क्या कहा जाता है? हिंडोला। तो नेक्स्ट हो गया होता है हिंडोला उत्सव, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब साथ साथ में घूम रहे होंगे, हिंडोले में बैठ रहे होंगे, तो वहीं पर आपकी एक देख लेगी और कोई ना कोई देख लेगी। इसको कहा जाता है छोटी बहन, ध्यान रख लीजिएगा। और छोटी बहन से एक तीज है जिसको आपके कहा जाता है, वो ये तीज है। नाम कौन सा भी आपके? छोटी तीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, छोटी तीज यानी छोटी बहन ने जैसे ही देखा तो उसको आपको मनाना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके लिए आप ले जाओगे गिफ्ट, ले जाओगे। बहन के लिए गिफ्ट किस दिन ले जाते हो? यहाँ लाते हो रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, अगला जो त्योहार होगा वो आपके रक्षाबंधन होगा, ध्यान रख लीजिएगा। बहन मान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप आराम से घूम सकते हो, हिंडोले वगैरह में बैठ सकते हो। एक और उत्सव होता है जिसको हिंडोला उत्सव कहते हैं। तो इसके यही क्रमिक है। सबसे पहले आपके सावन सोमवार था जिसमें सावन में मांगा था। नेक्स्ट आगे कौन सा आया था? मंगला गौरी पूजा आई थी। फिर आपको साथ में जाने से डर लगा था। किससे डर लगा था आपके? नाग पंचमी से। फिर उसका उपाय आपने क्या किया था? हाँ, इसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई थी। कौन सी थी? निड्री नवमी, ठीक है। फिर घूमने गए थे, वो मेला कौन सा था? हरियाली अमावस्या, ठीक है। वहां पर छोटी बहन ने भी देखा था, तो कौन सी थी? छोटी तीज थी, ठीक है। मनाया किससे था? रक्षाबंधन से मनाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट आपका उसी समय एक उत्सव है जिसको कौन सा उत्सव आपके कहा जाता है? आपके हिंडोला उत्सव कहा जाता है। तीज वापस आ रही है घूम के, तो छोटी तीज से जो भी त्योहार होंगे वो कौन सा पक्ष में होंगे? सेकंड नंबर वाले शुक्ल पक्ष में होंगे। और इससे पहले जितने अमावस्या तक त्योहार आ रहे हैं वो सारे कौन से पक्ष के होंगे? आपके कृष्ण पक्ष के होंगे। तो ये कौन से महीने का आपके त्योहार हो जाता है भैया? आपके श्रावण माह के त्योहार हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा श्रावण माह के त्योहार। फर्स्ट कौन सा?